पोहा में टमाटर पीसकर डाल दो और बनाओ एकदम ही चटपटा, टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कई तरह के नाश्ते आपने बनाए होंगे लेकिन इस तरह से आपने नहीं बनाया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी और एकदम नई सी ये रेसिपी है जिसे एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो आपने बहुत खाया होगा। एक बार पोहा और टमाटर की बनी हुई इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं, फूला फूला और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। और इसका जो लुक है ना ये भी बहुत ही बढ़िया आता है। किसी के सामने आप इसको जब परोसोगे ना तो सब कोई आपको पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और टमाटर से बनने वाली एकदम ही चटपटे चटाकेदार नए नाश्ते की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और टमाटर को हम बढ़िया से धो करके पहले साफ कर लेंगे, उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा हम कट कर लेंगे और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है टमाटर का उसको आप पहले ही कट करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से पहले कट करके निकाल देंगे, उसके बाद इसको हम इस तरह से मोटा मोटा ही रफली कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला या छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने देसी टमाटर का यूज़ किया है। अगर आप भी इस तरह के देसी टमाटर का यूज़ करके इस रेसिपी को तैयार करेंगे ना तो आपका जो नाश्ता है और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, सभी टमाटर को मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। इसका बीज वगैरह हमें नहीं निकालना है। इसी तरह से हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम फ्लेवरफुल बनाने के लिए डाल देते हैं 3 से 4 लहसुन की कलियां, तीखेपन के लिए हरी मिर्च और 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं ताज़ा फ्रेश हरा धनिया और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड करेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि टमाटर में खुद का पानी होता है ना, तो इससे ही ये बहुत ही बढ़िया से इस तरह से चिकना सा तैयार हो जाते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। देख ही सकते हैं अच्छे से चिकना सा ये तैयार हो गया है। अब हम लेंगे पोहा। तो पोहा को हम डाल देंगे स्ट्रेनर में और इसको हम बढ़िया से इस तरह से वॉश करेंगे। तो इसको हम बाउल में रख करके नहीं धोएंगे, मतलब इस तरह से अगर हम स्ट्रेनर में रखेंगे ना तो सारा पानी नीचे निकल जाएगा और जो हमारा पोहा है ना एकदम ही बढ़िया से खिला खिला बन करके तैयार होगा। तो ऊपर से इस तरह से हम पानी डालते हुए इसको बढ़िया से धो लेंगे ताकि इसमें जितना भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारा पोहा है एकदम ही खिला खिला बन करके तैयार हो और अच्छे से धुल भी जाए। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से इसको धो करके तैयार कर लिया है, देख ही सकते हैं। अब हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे और ये फूल भी जाए। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और ये कच्चा आलू है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम कच्चे आलू के साथ में बना करके तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। सबसे पहले आलू को हम इस तरह से एक पीलर की सहायता से पील कर लेंगे, उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको हमें ग्रेट करना है, क्योंकि जो हम लच्छे तैयार करेंगे ना वो अगर लच्छे छोटे छोटे रहेंगे तो आपका जो नाश्ता है जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, आलू हमारा ग्रेट हो गया है। अब हम आलू में डाल देंगे पानी और उसको हम बढ़िया से धो लेंगे, क्योंकि आलू में ना बहुत सारा स्टार्च रहता है, तो इसी तरह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो
सारा पानी इसका हम निकाल लेंगे इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए। और इस तरह से लच्छेदार आलू हमारा तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं एकदम खिला खिला सा आलू तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, और जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। और इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करते हुए आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आलू हल्का सा भून गया है, हल्का सा ये पक भी चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था, और इसी तरह से चलाते हुए टमाटर को भी हमें भूनना है ताकि इसका जो पानी है ना ये अच्छे से सूख जाए और एकदम से ड्राई सा मसाला हमारा बनकर के तैयार हो। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसी तरह से चलाते हुए इसको हमें ड्राई होने तक कुक कर लेना है। तो देख ही सकते हैं 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और टमाटर और आलू है बढ़िया से पक चुके हैं और बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें कलर के लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जिससे जो नाश्ता है और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा क्रंची बनकर के तैयार हो। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच वाइट वाला तिल इस्तेमाल किया है, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो ब्राउन वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पोहा जिसे हमने भिगा करके रखा था। तो देख ही सकते हैं पोहा बढ़िया से भीग भी गया है और अच्छे से ये खिला खिला बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम सभी पोहा को इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर और आलू के साथ में इसको हम मिक्स कर लेंगे और डालेंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं काली मिर्ची का पाउडर। इससे ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और सभी मसालों को मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लीजिए एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है पोहा और टमाटर का। तो कई तरह के आपने फिलिंग बनाए होंगे, एक बार इस तरह से पोहा और टमाटर की फिलिंग बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और साथ में डालेंगे 1 चम्मच सूजी, नाश्ते को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो डाल देते हैं 1 चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके भी इसे आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें तिल, आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे ऑयल। तो 1 से 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे मोयन के लिए, इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त सा डो लगा करके तैयार करना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइएगा और इस तरह से अच्छे से मसलते हुए एक डो तैयार करना है। तो देख ही सकते हैं इस तरह से
सख्त सा ही हमें डो लगा करके तैयार करना है। जितना आप इसको इस तरह से सख्त सा डो लगाएंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड किया है तो इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए। तो इसको हम अभी कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और लीजिए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। तो एक बार हम इसको फिर से इस तरह से मसल लेंगे और इसको हम चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी लोइयां तैयार करेंगे। इसकी हम 2 इक्वल लोइयां तैयार करेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा है इसका, इस तरह से हम लोई तैयार करेंगे, छोटा छोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से मैंने 2 लोई तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेकर इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से बेलते जाएंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। पर इसका जो साइज है उसको हमें बड़ा रखना है और नॉर्मल जो रोटी बेलते हैं उससे इसको थोड़ा सा हम मोटा रखेंगे। और देख ही सकते हैं इस तरह से एक बड़ा सा रोटी मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। और इसका थिकनेस देख ही सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। तो इस तरह से मैंने दोनों ही रोटियों को तैयार कर लिया है। अब हम एक रोटी लेंगे और जो हमने पोहा और टमाटर का फिलिंग बना करके रखा था ना, उसको लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको हम इस तरह से फैलाते हुए पूरे रोटी के ऊपर में अच्छे से डाल देंगे। तो एक पतला सा ही लेयर हमें इसको इस तरह से फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। अब हम इसके ऊपर में डाल देते हैं इस तरह से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से इस तरह से दूसरी रोटी जिसे हमने बेल करके रखा था। और ऊपर से हल्का हल्का इसको हम दबाते जाएंगे और इसको हम इस तरह से पिज्जा कटर से कट कर लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से 8 भाग में कट कर लिया है। और देख ही सकते हैं 2 ही रोटी से ढेर सारा नाश्ता इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बन करके तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे और इसको हम इस तरह से किनारे से दबाते जाएंगे ताकि इसको हम बढ़िया से इस तरह से सील कर पाएं। आपको लगे तो यहाँ पर किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं जिससे ये अच्छे से चिपक जाएंगे। वैसे ये गेहूं के आटे से बने हुए हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पर किनारों पर ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा जिससे ये अच्छे से सील पैक हो जाए। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक दूसरा बाउल, इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच चावल का आटा और साथ में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा स्लरी तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये पतला हो जाएगा। तो देख ही सकते हैं इस तरह से मैंने इसका जो स्लरी है तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना, इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नाश्ता बना करके तैयार किया था उसको लेंगे और इसको हम स्लरी में इस तरह से कोट कर लेंगे और इसे हम उठाएंगे हाथों से, क्योंकि ये चम्मच से नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पीस है ना इसको हमने बड़े पीसेस में इस तरह से बना करके तैयार किया है। तो अच्छे से इसको हम कोट कर लेंगे स्लरी में और डाल देंगे इसको ऑयल में। तो यहाँ मैंने एक पैन पे पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो इस तरह से एक एक पीस हम डालते जाएंगे ऑयल में और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देख ही सकते हैं जैसे ही हम इसको ऑयल में डालते हैं ना और इस तरह से ऊपर से डालते हैं ऑयल को चम्मच से, तो ये अपने आप ही इस तरह से फूलने लग जाते हैं। इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से इसमें कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, खस्ता करारा क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। जो हमने अंदर की फिलिंग डाली हुई है ना, इसे हमने पोहा और टमाटर से तैयार किया है।
जिसके कारण से एकदम ही चटपटा सा ये बन करके तैयार होता है। वैसे आप इसकी जगह पे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।